जी हाँ छात्रों, तो फाइनली बहुत जुगाड़ करने के बाद कक्षा 9 में द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय विज्ञान यानी साइंस 5 जून का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, इसके पहले आपका अंग्रेजी का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था पूरा का पूरा सेम टू सेम उसी प्रकार से आपके एग्जाम में आया था। तो बच्चों, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको विज्ञान में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने टाइम वेस्ट किए, सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन पेपर बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव। सेकंड क्वेश्चन है आयोडीन टिंचर कीटाणु रोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, जल में आयोडीन। तीसरा क्वेश्चन है सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा 32। चौथा क्वेश्चन है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 282। अगला देखिए बच्चों, 5वां नंबर है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12, गाल्जी उपकरण से। छठवां क्वेश्चन है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, कंडरा। सातवां क्वेश्चन है चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है, तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर पहला था अपने यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी अपना फटाफट सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, तो पहले का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। दूसरा क्वेश्चन है अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 × 10⁻23 होता है। तीसरा प्रश्न है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा प्रश्न है प्लास्टिड 2 प्रकार के क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट प्रकार के होते हैं। पांचवा प्रश्न है आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां क्वेश्चन विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों, यहाँ पे तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहले नंबर देखिए शुष्क बर्फ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस CO2। दूसरा है ब्रोमीन, एक अधातु है। तीसरा है अमोनियम NH4+ आयन। चौथा है जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज की थी। पांचवा है पास्कल, तो इसका आंसर हो जाएगा दाब का मात्रक है। छठवां है 1 किलोवाट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1000 जूल प्रति सेकंड। सतवां है श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य है। और सातवां है गाजर घास, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों, चौथा नंबर है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 273 + 100 = 373 केल्विन। दूसरा क्वेश्चन है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तीसरा क्वेश्चन है तो कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनका अपना DNA होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा क्वेश्चन है नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनाइका ऊतक। पांचवा क्वेश्चन बल का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। छठवां नंबर है किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो कार्य कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8 × 12 12 × 96 जूल। 7वां क्वेश्चन है रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चना और गेहूं रबी की 2 फसलें हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना चौथा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 5, वाष्पीकरण को प्रभावित करने
वाले कारक निम्न हैं। पहले हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल, दूसरा वायु की गति, तीसरा आर्द्रता की मात्रा, चौथा हो जाएगा तापमान। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों 6वां नंबर है, निलंबन के कोई दो गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6, निलंबन के गुणधर्म निम्न है। पहले हो जाएगा दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा हो जाएगा मिश्रण का प्रकार, विषमांगी मिश्रण होता है। अगला देखिए बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन, विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई दो विधि लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, विलयन की सांद्रता की दो विधि निम्न है। पहला द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। दूसरा द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 7वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों इसी के नीचे दिया गया 8वां नंबर है, समस्थानिक के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 8, समस्थानिक के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, और दूसरा लिखेंगे घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 8वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां दिया गया हमारे सामने, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी, और उस तत्व का नाम कार्बन होगा और उसका संकेत C होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 10 है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों से बन जाएगा। प्रश्न 11, एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, एलियोलर संयोजी ऊतक के कार्य निम्न है। पहला अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, दूसरा भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर अपना 11 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दूरी और विस्थापन में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक साइड दूरी, दूसरे साइड विस्थापन। पहला पॉइंट, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 12 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और यह परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 13 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर, एक 5 रुपये अथवा रेलगाड़ी का 5 रुपये का सिक्का अथवा 1 रुपये का सिक्के का, दूसरा जगह 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा या 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, पहले का आंसर पत्थर, रेलगाड़ी 5 रुपये के सिक्के का, और दोनों का बराबर होगा। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 14 नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन 15 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 15 नंबर है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, आर्किमिडीज के सिद्धांत के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में काम आता है। दूसरा दुग्ध मापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अगला देखिए 16 नंबर, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता। यहाँ पे लिखेंगे लोहे की कील का घनत्व तो पानी से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से डूब जाती है, जबकि जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है, इसलिए यह तैरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे एक साइड पादप कोशिका, दूसरी साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट, सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा हो जाएगा हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं नहीं होते अथवा बहुत छोटी पाई जाती हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 18 नंबर यहाँ पे दिया गया हमारे सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों। तो इसका आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और इसका आप लोग आंसर यहाँ पे देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 1,56,375 जूल। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अपना 18 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 19, पहला पॉइंट हो जाएगा छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए, अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की सामर्थ्य शक्ति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 19 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O,
दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3, तीसरा सोडियम सल्फाइड Na2S, चौथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 20वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने। गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गति में परिवर्तन की दर को त्वरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग निम्न हैं। पहला, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक भागों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के काम में आता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा हो जाएगा, ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली वाले क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों केवल असली क्वेश्चन पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। धन्यवाद।